दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो। दोस्तों मैं पामेश्वर। दोस्तों आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है कि केतु पर्वत के ऊपर जो निशान पाए जाते हैं, उन निशानों का क्या मतलब होता है, उनके क्या फलादेश होते हैं, इसी चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हाथ के अंदर जो केतु पर्वत होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को केतु का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार के निशान पाए जाते हैं, उनका क्या मतलब है, आज हमारा ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को केतु का क्षेत्र कहा जाता है। ये केतु पर्वत होता है। तो यहां पर अगर आपको किसी जातक के हाथ के अंदर तारे का निशान दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक युद्ध में सफलता प्राप्त करता है तथा धनवान होता है, जीवन में सफल व्यक्ति होता है। अपने आप के अंदर ये बहुत ही शुभ निशान है। यदि तारा दबे हुए केतु पे यानी अशुभ केतु के ऊपर हो तो जातक की सवारी से मृत्यु होती है, यानी रोड एक्सीडेंट में जातक की मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना उस बात में कि उस स्थिति में केतु पर्वत दबा हुआ होना जरूरी है। अगर कब केतु पर्वत उठा हुआ है, सामान्य श्रेणी में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा फलादेश नहीं आएगा। अगर दबे हुए केतु पर्वत के ऊपर आपको तारे का निशान दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु या उसका एक्सीडेंट, किसी भी रोड एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है। साथ में ही ऐसे व्यक्तियों का धर्म कर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, धर्म के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं होती है। ये भी एक ख्याल रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको केतु पर्वत के ऊपर क्रॉस का साइन दिखाई देता है, ये वाला साइन दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये साइन जो है वो किसी भी हालत में आपके जीवन में अच्छा नहीं माना जा सकता। यदि किसी जातक के केतु पर्वत पर क्रॉस का निशान है, तो ये जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा जातक दुखी रहता है। ऐसे जातक को बचपन में रोग होते हैं। ऐसे जातक बचपन में आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं और बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का संकेत है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि यहां पर जातक के त्रिभुज का निशान है, यानी त्रिभुज हो, तो अगर जातक के केतु पर्वत पर आपको त्रिभुज का साइन दिखाई देता है, तो ये जो है अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे जातक बचपन से ही धनवान व्यक्ति होते हैं, यानी किसी बहुत पैसे वाले के घर में पैदा होते हैं ऐसे लोग। और ऐसा जातक के राजनीति से जुड़े हुए होते हैं और राजनीति क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये इस बात का भी संकेत है, यानी एक बहुत ही शुभ संकेत मान करके चलना चाहिए। यदि केतु पर्वत पर त्रिभुज दोषपूर्ण हो, तो ऐसा जातक बचपन में बीमार रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा और ऐसा जातक जीवन भर एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान रहेगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर केतु पर्वत के ऊपर कोण का साइन हो, अगर किसी जातक के केतु पर्वत पे आपको कोण का निशान दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो है बचपन से ही स्वस्थ और सुखी रहते हैं। अर्थात ये अधिक कोण की स्थिति में, अगर अधिक कोण है तो ऐसे जातक बचपन से स्वस्थ और सुखी रहते हैं। और अर्थात ऐसे जातक बचपन में स्वस्थ और सुख से परिपूर्ण होते हैं। यदि किसी जातक के केतु पर्वत पर समकोण है, तो ऐसे जातक बार बार बुखार होने की समस्या रहती है और ऐसे जातक का साधारण जीवन व्यतीत होता है, बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। यदि किसी जातक के केतु पर्वत पर न्यून कोण हो, तो ऐसे जातक जन्म से लेकर के 9 वर्ष की आयु तक किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं।
ऐसे जातक साधारण जीवन जीता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्य श्रेणी का मान के चलना चाहिए, कोई विशेष अच्छी उपलब्धि वाला जीवन हम लोग नहीं मान के चलते। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर केतु पर्वत के ऊपर किसी जातक के आपको जाल का साइन दिखाई देता है, तो जैसे आप लोगों को सबको पता है कि जाल कैसा होता है, एक बार फिर से मैं ड्राइंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको ये जाल का साइन आपको कहीं पे भी केतु पर्वत पे दिखाई देता है, तो ऐसे जातक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की संभावना है। ऐसे जातक जेल की यात्रा कर सकता है, या ऐसे जातक किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। एक बार पीछे नोट कर लो, ऐसे जातक जेल यात्रा कर सकते हैं, ऐसे जातक की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है, ऐसे जातक किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी संभव है। यदि केतु पर्वत पर जाल का निशान जीवन रेखा को स्पर्श करे, तो ऐसे जातक धोखेबाज किस्म के इंसान होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनों को धोखा देता है। यदि केतु पर्वत पर जाल का निशान भाग्य रेखा को स्पर्श करे, तो ऐसे जातक को जन और धन दोनों की हानि का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का संकेत। उसके बाद में आ जाते हैं तिल। अगर किसी जातक के केतु पर्वत पर आपको तिल का निशान दिखाई देता है, तो इसका क्या मतलब है? ये भी अपने आप के अंदर विशेष महत्व रखता है, इसलिए हमें इसका भी बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी जातक के केतु पर्वत पर काला तिल है, तो ऐसा जातक बचपन में चेचक व अन्य किसी रोग का सामना करेगा। ऐसे जातक का बचपन दुख और परेशानियों भरा होगा। ऐसा जातक प्रेम में बदनामी का सामना करेगा, परंतु कुछ हद तक ये निशान सफलता देने वाला भी होता है। ऐसे जातक को जल से भय रहता है। यदि ये निशान स्त्री के हाथ में हो, तो स्त्री की जल में डूब करके मृत्यु होने की संभावना है। तो यहाँ स्त्रियों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं वर्त। अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको केतु पर्वत पे वर्त का निशान दिखाई दे रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है अच्छा साइन नहीं माना गया है। ऐसे जातक अशिक्षित व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करते हैं। ऐसे जातक का जीवन भाग्यशाली नहीं होता है। ऐसे जातक सेना में उच्च पद प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोग बुढ़ापे में धन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इसके मिले जुले असर होते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि जातक के ये जो चीज है, तो जनरली तो क्या है कि ऐसे लोगों में एजुकेशन का अभाव होता है, एजुकेशन उस लेवल की नहीं मिल पाती जिस लेवल की मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे जातक जीवन में वैसे भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये अपनी मेहनत के बल के ऊपर सेना फौज के अंदर ये उच्च पद पे पहुंचते हैं। और ऐसे लोग जो है बुढ़ापे में सुख प्राप्त करते हैं। बुढ़ापा जो है इनका बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ये आप कह सकते हो। ऐसे जातक वहमी किस्म के इंसान होते हैं। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर वहम करते रहते हैं, ये भी एक इनकी में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक के केतु पर्वत के ऊपर आपको चतुष्कोण वर्ग का साइन दिखाई देता है, तो यदि किसी जातक के केतु पर्वत पर वर्ग का निशान हो, तो ऐसा जातक राज सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे जातक के बचपन में धन जन हानि होती है, परंतु धीरे धीरे समय के साथ में सब ठीक होता जाता है। ऐसे जातक का बचपन परेशानी युक्त होता है, परंतु बचपन के बाद में जातक का भाग्य उदय हो जाता है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। उसके बाद में आता है द्वीप। अगर किसी जातक के आपको केतु पर्वत के ऊपर द्वीप का निशान दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि ये एक अशुभ संकेत है, और ऐसे जातक दुर्बल होते हैं। ऐसे लोग जीवन में धन की कमी अथवा अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, अर्थात अशिक्षित रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में निराशा अधिक रहती है, और जातक के हाथ में केतु पर्वत पर दीप होना दुर्भाग्य का संकेत है, ऐसा मान करके चल सकते हो आप। तो दोस्तों ये हमारी बात हो गई केतु पर्वत के ऊपर जो भी साइन होते हैं उनके बारे में। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो एनी टाइम। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमस्कार।
आशा है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत दे सकें। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।